प्रदेश के हरदोई जिले के बांसा गांव में शिक्षा की अलख जगाने वाले जतिन ललित प्रेरणादायक उदाहरण हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में नौकरी करने के साथ साथ वे अपने गांव के बच्चों के लिए ज्ञान की ज्योति जलाने का कार्य भी कर रहे हैं। जतिन ललित ने अपने गांव में एक बुक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की शुरुआत की ताकि गांव के बच्चे और युवा पढ़ाई से जुड़ सकें, किताबों का महत्व समझ सकें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर 2020 दिसंबर में शुरू की, जब पूरा देश पूरा विश्व कोरोना महामारी में जूझ रहा था। इस लाइब्रेरी को शुरुआत करने का आइडिया तब आया जब मैं अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया और वहाँ पर मैंने एक ऐसी ही कम्युनिटी लाइब्रेरी देखी और उस कम्युनिटी लाइब्रेरी में फिर मैं वॉलंटियर करने लगा। और जब मैं वहाँ जाता था तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे आते थे जिन बच्चों का चेहरा मैं अपने गांव में भी देख सकता था। और फिर मैं सोचता था कि मेरे गांव में ऐसी कोई लाइब्रेरी क्यों नहीं है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि एक बार वकील बनने के बाद और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद अपने गांव में जब मैं 30-40 साल का हो जाऊंगा तब आकर लाइब्रेरी की शुरुआत करूंगा। लेकिन फिर कोविड आया और तब हम लोगों ने ये लाइब्रेरी की शुरुआत की। उनकी सोच यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ये महसूस किया कि आसपास से दूसरे गांव के बहुत से बच्चे दूरी के कारण पुस्तकालय तक नहीं आ पाते हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने कैलिफोर्निया अमेरिका ट्रस्ट की मदद से एक चलती फिरती वैन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत की। ये वैन गांव-गांव जाकर बच्चों तक किताबें पहुंचाती है। यह लाइब्रेरी अब कुछ 54 अलग अलग गाँवों में एक रोस्टर के हिसाब से जाती है, जिसमें प्रतिदिन 3 से 5 गाँव में लगभग 1-1.5 घंटा रुकती है और बच्चों को किताबें रीड अलाउड कराना, ये सारी चीज़ें मुहैया कराती है। चलती फिरती लाइब्रेरी में हम लोग और भी आसपास के गाँव की जो पढ़ने की जो लेवल हैं, लोगों को क्या पसंद है, इस पर भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समझना चाह रहे हैं कि आसपास उन गाँव में जहाँ लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पर पढ़ने को लेकर क्या जिज्ञासा है। और इस लाइब्रेरी में हम आगे कई सारी वर्कशॉप्स, रीड अलाउड, ये सारी चीज़ें भी प्लान कर रहे हैं। इसमें तरह तरह की ज्ञानवर्धक किताबें, कहानियों की किताबें और अन्य प्रेरक किताबें भी होती हैं। बच्चे इस वैन के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे न केवल शिक्षा का प्रसार हो रहा है बल्कि बच्चों में पढ़ने की आदत भी बढ़ रही है। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ अगली कक्षा में जाने के लिए या एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए पढ़ते थे। अब बहुत सारे हमारे पाठक हैं जो लाइब्रेरी में आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनको कोई परीक्षा देनी है, वो इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं कि उनको किसी को बताना है, कोई उनसे सवाल पूछ सकता है। पूरे गांव में लाइब्रेरी एक पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र है। बहुत सारा बिहेवियर चेंज हम लोग देख सकते हैं, स्वच्छता को लेकर, जो पब्लिक गुड्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। और लाइब्रेरी एक तरीके से हमारे गांव के विकास में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मॉडल का काम कर रही है। जतिन ललित का यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत सच्ची हो तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के साथ समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारी लाइब्रेरी में इस समय 6000 से अधिक किताबें हैं, जो छोटे बच्चों की कहानियों से लेकर बड़ों के लिए साहित्य की किताबें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत किताबें हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने लाइब्रेरी की जो संरचना है उसको और थोड़ा आगे जाकर किया है। आप हमारी लाइब्रेरी में 24 घंटे वाईफाई की सुविधा है, जिसमें डिजिटल और जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको पूरा कर सकें। लाइब्रेरी में ही एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है। गांव में महामारी को लेकर हमारा जागरूकता कार्यक्रम चलता है। इसके साथ साथ लाइब्रेरी में बहुत सारे टैबलेट्स हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि हमारे ही गांव के और अन्य आसपास के गांव के सदस्यों के लिए एक जो डिजिटल गैप है उसको पूरा करने की बात करते हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि जहां किताबें पहुंचती हैं वहां रोशनी अपने आप फैल जाती है। मेरा नाम नेहरू है और मैं 4 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ बांसा पढ़ने के लिए आता हूँ। और जो कि यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ फ्री टैबलेट और बुक्स, मैगजीन एंड कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होती है और फ्री वाईफाई भी मिलती है। और गांव में हमारे जैसे पढ़ाई के लिए थोड़ा आवाज़ आती है, यहाँ पे आने के बाद
काफ़ी शांत माहौल मिलता है। मेरा नाम आकाश द्विवेदी है। मैं बासा कम्युनिटी लाइब्रेरी में पढ़ने आता हूँ। मुझे यहाँ फ्री किताबें, वाईफाई तथा टैबलेट भी उपलब्ध मिलते हैं। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे यही बच्चों को सलाह देता हूँ कि जो भी बच्चे गांव में या दूर से आते हैं वो पढ़ें आकर। मेरा नाम प्रदुम कुमार है। मैं कंथरी नया गांव से आता हूँ। कहते हैं रेलवे की हमको तैयारी करते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल मिलता है वो भी फ्री है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे वाईफाई की सुविधा है, कोई चीज़ हमको सर्च करनी है, अच्छी वाईफाई चलती है यहाँ पे। और हम अपने साथ साथ 2-3 और दोस्तों के साथ भी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ का माहौल भी पढ़ने वाला अच्छा है।